नमस्कार। सीईसी यूजीसी कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन में मैं सत्यम तिवारी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की चर्चा का जो विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण है और जन सामान्य के जीवन से जुड़ा हुआ है। जो विषय हम चर्चा करने जा रहे हैं वह है योग और मानसिक स्वास्थ्य, योगा एंड मेंटल हेल्थ और मेंटल वेलबींग। तो ये दो लेक्चर्स का एक सीरीज है जिसका भाग एक हम इसमें देखेंगे और जो अगला भाग आएगा उसमें हम इस सीरीज का दूसरा मेंटल हेल्थ से किस प्रकार योग जुड़ा हुआ है उसको हम देखने का प्रयास करते हैं। तो चलिए अविलंब भाग एक मानसिक स्वास्थ्य और योग का शुरुआत करते हैं, जिसमें हम मानसिक स्वास्थ्य को समझेंगे, मानसिक बीमारियों को, मेंटल इलनेसेस उसको समझेंगे और किस प्रकार से साइंटिफिक मैकेनिज्म है, किस प्रकार से ये बीमारियां होती हैं, उनके होने का जो पैथोजेनेसिस है वो क्या है वो हम समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला भाग है योग और मानसिक स्वास्थ्य का। अब जानते हैं कि आजकल दुनिया में आबादी तो वैसे बढ़ रही है, आबादी बढ़ने के साथ साथ, जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ जो मेंटल हेल्थ की कंडीशंस हैं, जो मानसिक स्वास्थ्य की जो स्थिति है वो भी धीरे धीरे बिगड़ती जा रही है। स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है, हमारे हॉस्पिटल्स बढ़ते जा रहे हैं जनसंख्या के अनुरूप, लेकिन जो मेंटल हेल्थ की कंडीशन है वो चिंताजनक रूप से गिरती जा रही है। इवन जो हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, उसका अनुमान है कि दुनिया भर में लगभग 4 में से 1 व्यक्ति अपने जीवन में से, और ये बहुत बड़ी संख्या है, 4 में से 1 व्यक्ति जीवन में किसी न किसी एक समय पर, या तो युवावस्था में, वृद्धावस्था में या किसी न किसी बालपन में, किसी न किसी एक अवस्था में 4 में से 1 व्यक्ति मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति से प्रभावित होगा। आप स्वयं से भी पूछें, क्या लाइफ में कभी ऐसा सिचुएशन आया है जब आपको लगा कि जीवन में सब कुछ हाथ से निकलता हुआ जा रहा है? डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस या किसी प्रकार का कोई एडिक्शन, ऐसा लगे कि जीवन का कंट्रोल ही नहीं है हमारे पास, जीवन में कोई मीनिंग नहीं बचा हुआ है। तो अगर आप इसका एक इंट्रोस्पेक्शन करें, अंतर निरीक्षण करें, तो आपको जरूर लगेगा कि हाँ, जीवन में कभी ना कभी ऐसा समय आया था जब मुझे लगा कि मैं मेंटली हेल्दी नहीं हूं। तो ये तो एक नॉर्मल सिचुएशन है, सबकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होती हैं, इमोशंस चेंज होते हैं, मूड्स चेंज होते हैं। लेकिन जो मानसिक स्वास्थ्य है और जो मानसिक बीमारियां हैं, इनमें एक बहुत बड़ा अंतर आता है। अगर सामान्य रूप से आपका मूड चेंज हो रहा है, सामान्य रूप से आपको कभी कभी डिप्रेसिव फील हो रहा है, 2-3 दिनों के बाद आप नॉर्मल हो जा रहे हैं, तो ये नॉर्मल बात है, ये कोई बीमारी का कंडीशन नहीं है। लेकिन अगर ये लंबे समय तक रहे, आप लगभग 3 महीने 4 महीने तक सेम मेंटल स्टेट में है, आपको डिप्रेसिव फील हो रहा है, आपको लाइफ में कोई भी इंजॉयमेंट नहीं लग रहा, आपको कोई भी डे टू डे एक्टिविटी, जो नॉर्मल भोजन, आपका व्यायाम, एक्सरसाइज, सैर करना, आपके मित्रों से जो आपका एंगेजमेंट है उसमें आपको आनंद नहीं आने लगे, तो ये जरूर एक मानसिक स्वास्थ्य की कंडीशंस हो सकती हैं। तो इसलिए क्योंकि ये जो विषय वस्तु है इतना सटल है, इतना डीप है और प्रत्येक व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, इसलिए हमें इसके बारे में पढ़ना समझना अति आवश्यक हो जाता है। योग को हाल के वर्षों में, वैसे तो मेंटल हेल्थ की कंडीशंस, मेंटल इलनेसेस की कंडीशंस, उसको ट्रीट करने की जो व्यवस्था है, उसको ठीक करने की जो व्यवस्था बहुत पुरानी है ना। मॉडर्न मेडिकल साइंस भी इसके बारे में काफी कुछ कार्य कर रहा है। लेकिन आजकल अगर अनुसंधान की बात करें, रिसर्च की बात करें, तो अल्टरनेट मेडिसिन में, जैसे आयुर्वेद, योग, एक्यूप्रेशर और नेचुरोपैथी, निसर्गोपचार इत्यादि जो हमारे अल्टरनेट मेडिसिन हैं, उसमें योग का जो एक अनुप्रयोग आया है, एप्लीकेशन आया है मेंटल हेल्थ कंडीशंस को ठीक करने के लिए, मेंटल डिसऑर्डर्स जैसे स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, जो हमारे ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं, स्लीप इश्यूज हैं, उनको ठीक करने के लिए योग का जो एप्लीकेशन है वो आशाजनक रूप से हमें प्राप्त हुआ है। मतलब उसमें बहुत सारी सफलता मिली है, बहुत रिसर्चेस के माध्यम से ये बताया गया है कि फिजिकल और मेंटल दोनों के हेल्थ के लिए योगा इज द बेस्ट, योग का जो अभ्यास है वो बेस्ट है, ये रिसर्च एविडेंस बेस्ड साइंस इसमें कहता है। तो जो प्राचीन भारतीय परंपरा है जिसमें योग है, उसमें बहुत सारी तकनीकें, शारीरिक आसन हैं,
प्राणायाम है, ध्यान का अभ्यास है, और इन सब का उद्देश्य कहीं ना कहीं शारीरिक और मानसिक समायोजन से ही शुरू होता है। तो अगर हम ये कहें कि कंप्लीमेंट्री अल्टरनेटिव मेडिसिन में योग एक बहुत ही उत्तम अभ्यास है, बहुत ही उत्तम इंटरवेंशन है, हस्तक्षेप है मानसिक स्वास्थ्य को प्राप्त करने के लिए, मानसिक बीमारियों को दूर भगाने के लिए, तो इसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं है। चलिए अब हम मानसिक स्वास्थ्य को और जो मानसिक बीमारियां हैं, मानसिक स्वास्थ्य के जो विकार हैं, उनको एक हल्का सा एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेते हैं। तो मानसिक स्वास्थ्य क्या है? जैसे शारीरिक स्वास्थ्य जो हम समझते हैं, फिजिकल फिटनेस, फिजिकल हेल्थ, तो ये बस बीमारियों का न होना नहीं है। जैसे आपको कोई बीमारी नहीं है तो क्या आप स्वस्थ हैं? ऐसा नहीं है। हेल्थ इज अ कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल। आप भौतिक रूप से, शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से जब हार्मोनियस कंडीशन में होते हैं, जब आपको सुबह उठकर अपने दैनिक जीवनचर्या में उतरने की ऊर्जा प्राप्त होती है, जब आप समय पर भोजन करते हैं, जब आप समय पर निद्रा प्राप्त करते हैं, जीवन के तनावों को, चुनौतियों को सामना करने के लिए प्रेरित रहते हैं, तब आप हेल्दी हैं, तब आप स्वस्थ हैं। बस कोई बीमारी नहीं है तो मैं स्वस्थ हूं, ये कोई नकारात्मक परिभाषा नहीं है। और उसमें भी, स्वास्थ्य में भी जो बहुत सारे आयाम है, जैसे फिजिकल हेल्थ हो गया, जो आपका शारीरिक स्वास्थ्य है, मानसिक स्वास्थ्य है, और आध्यात्मिक स्वास्थ्य है, सामाजिक स्वास्थ्य है। उसमें जो मानसिक स्वास्थ्य है वो मेनली आपके भावनात्मक, जैसे कि इमोशनल, आप कैसे फील करते हैं अपने बारे में। अगर आप मेंटली हेल्दी हैं तो आप अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने सराउंडिंग्स के बारे में, अपने एनवायरमेंट, जिस सोसाइटी में आप रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, उसके बारे में अच्छा महसूस करेंगे। आपका हर दिन अपने एक सृजनात्मक शक्ति को लेकर आएगा। तो भावनात्मक रूप से अगर आप मेंटली हेल्दी हैं, कोई भी व्यक्ति मेंटली हेल्दी है, मानसिक रूप से स्वस्थ है, तो वो इमोशनली, भावनात्मक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। उसके जो इमोशंस हैं उसको अच्छे फील कराने चाहिए। हिज और हर लाइफ शुड बी फिल्ड विथ गुडनेस। दूसरा है मनोवैज्ञानिक रूप से, साइकोलॉजिकल रूप से आप स्वस्थ होंगे। आपका अपने मन पर नियंत्रण होगा। आप ऐसे जीवन में कोई भी क्रिया नहीं करेंगे, कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करेंगे जो आप न करना चाहें। एक सेंस ऑफ कंट्रोल होगा। और तीसरी जो डायमेंशन है वो है सामाजिक कल्याण, कि आपका जो इंटरेक्शन है, क्योंकि मानव जो है वो सामाजिक प्राणी है, आप अकेले नहीं रह सकते। हमारा निर्माण ही एक समाज, सोसाइटी में रहने के लिए किया गया है। प्रकृति ने हमारा जो इवोल्यूशन किया है वो समाज में रहने के लिए किया है। तो जो सामाजिक कल्याण की भावना है, जो सोशल हेल्थ है, जो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, दूसरों से बात करने की जो शैली है, दूसरों के साथ जो एडेप्टेशन की शैली है, जो एडेप्टेशन की प्रक्रिया है, वह भी अच्छी होनी चाहिए। तो यदि कोई व्यक्ति मेंटली हेल्दी है, मानसिक स्वास्थ्य है उसके पास, तो इमोशनली, साइकोलॉजिकली और सोशियली, भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक, इन तीनों रूपों से समायोजित होगा। और उसके पास इतनी शक्ति होगी कि जो लाइफ के छोटे मोटे स्ट्रेस हैं, तनाव है, क्योंकि हर दिन सामान्य नहीं रहता, हर दिन अच्छा नहीं रहता, बहुत सारे तनाव आते हैं, बहुत सारे स्ट्रेसर्स आते हैं, बहुत सारे उद्दीपन आते हैं। तो जीवन के जो सामान्य तनाव है उनका सामना करने की क्षमता हो। उसके साथ ही आप में क्रिएटिविटी हो, रचनात्मकता हो। आप जिस भी क्षेत्र में काम करें, जो भी आपका ऑक्यूपेशन है, कोई भी ऑक्यूपेशन हो सकता है, उसमें आप कुछ नवीन सृजनात्मकता, उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी, और जिस सोसाइटी में रहते हैं उसमें कुछ आप कंट्रीब्यूट करें, उसको कुछ दें। बस ग्रहण करने की बात ना हो, कुछ प्रदान करने की बात हो। तो ये सारे भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, उत्पादकता और दैनिक जीवन के जो सामान्य स्ट्रेसर्स हैं, जो तनाव है, उनको सहने की क्षमता अगर है तो व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ है। और इनमें से कुछ बिंदु अगर नहीं है तो व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ होने की प्रक्रिया में जा चुका है। आज नहीं तो कल वह मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाएगा। और इसके साथ समस्या है मानसिक स्वास्थ्य के साथ कि व्यक्तियों को पता ही नहीं चलता है कि वह मानसिक रूप से अस्वस्थ है। जैसे कि शरीर में कोई पीड़ा हो, डायबिटीज हो, कोई इन्फर्मिटी हो, आपकी बोन में कोई प्रॉब्लम हो, बैक पेन हो, तो आपको दिखता है, आपको महसूस होता है, आपको पता है, डॉक्टर्स उसको डायग्नोस कर लेते हैं आसानी से, उसके मेडिकल डायग्नोस्टिक टूल्स हैं। लेकिन
मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लिमिटेड डायग्नोस्टिक टूल्स हैं। वो एक फीलिंग बेस्ड हेल्थ है, वो आपके अनुभवजन्य आपकी स्थिति है। तो मानसिक स्वास्थ्य इसीलिए बहुत ही सूक्ष्म हो जाता है और इसीलिए इतनी ज्यादा आवश्यकता है कि व्यक्तियों को मानसिक स्वास्थ्य के लिए एजुकेट, ट्रेन किया जाए। तो जो व्यक्ति मेंटली हेल्दी होगा उसमें इमोशनल स्टेबिलिटी होगी, फ्लेक्सिबिलिटी होगी, सेल्फ रिस्पेक्ट होगा और हेल्दी रिलेशंस मेंटेन करने की उसकी प्रक्रिया होगी। वो लाइफ में जो भी रिलेशंस, जो भी कार्य करेगा उसको एक हेल्दी स्टेट में करेगा, उसको युक्त भाव से करेगा। कितना करना है, कितना नहीं करना है, जो सही और गलत का भेद है, जो विवेक है, वह उस व्यक्ति में अवश्य प्राप्त होगा। तो अगर हम मानसिक बीमारों की बात करें, मानसिक स्वास्थ्य की जो विकार है, मेंटल इलनेसेस की बात करें, तो उसमें सबसे पहला जो है, जो दुनिया में व्याप्त है, एवरीवन इज काइंड ऑफ सफरिंग फ्रॉम दिस प्रॉब्लम, इज अवसाद। अर्जुन को भी गीता में अवसाद हो गया था। अर्जुन विषाद योग, अवसाद, डिप्रेशन कि मैं क्या कर रहा हूं, जो मैं कर रहा हूं क्या वो उचित है, जीवन में कोई भी वर्थ है मेरे होने का। जब इस पे एक प्रश्न चिन्ह उठ जाता है तो व्यक्ति अवसाद में धीरे धीरे जाने लगता है। दूसरा है एंजाइटी, जो एक्सेस एंजाइटी है, चिंता विकार, GAD, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, पैनिक अटैक्स, सोशल एंजाइटी, बाइपोलर डिसऑर्डर्स, पैनिक डिसऑर्डर्स, सिजोफ्रीनिया, ईटिंग डिसऑर्डर्स, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, ये सारे मानसिक विकार हैं। ये तो मैंने बहुत कम आपको यहां पर दर्शाया है। मानसिक विकारों की जो संख्या है वो बहुत बड़ी है। बहुत प्रकार के मानसिक विकार है, मेंटल इलनेसेस हैं, और इसमें स्टिग्मा है कि व्यक्ति अपने मेंटल हेल्थ कंडीशन को इग्नोर करता है, किसी को शेयर नहीं करता, डॉक्टर्स के पास नहीं जाता, थेरेपिस्ट के पास नहीं जाता और उसको इग्नोर करता है कि समय से ठीक हो जाएगा। कुछ चीजें समय से ठीक हो जाती हैं, लेकिन यदि ये मानसिक विकार पैथोलॉजिकल कंडीशन में है, मेंटल इलनेसेस आ गई हैं, तो आपको मदद की आवश्यकता अवश्य पड़ेगी, आपको मदद लेनी चाहिए। और यही ट्रेनिंग और एजुकेशन का हमारा लक्ष्य होना चाहिए। तो जो व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, वो अपनी विचारों में, अपने थॉट्स में, इमोशंस में, अपने बिहेवियर में, कैसा वो सोचते हैं, कैसा वो महसूस करते हैं और कैसा दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं, थॉट्स, इमोशंस, बिहेवियर एंड ओवरऑल फंक्शन, उनका हार्मोनियस, सामंजस्य आप प्रदर्शित करता रहेगा। तो इस प्रकार से आपको एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग हो गई है, एक समग्र जानकारी लग गई है कि मानसिक स्वास्थ्य क्या है, मानसिक बीमारियां क्या हैं, मानसिक विकार क्या हैं। तो आगे हम चलते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य के जो मुद्दे हैं, मेंटल इलनेस के जो कंडीशंस हैं, उनकी व्यापकता क्या है, प्रेवलेंस क्या है, कितना फैला हुआ है। तो ये दुनिया में व्याप्त है, जितनी भी आबादी है उसका 1/4, और आंकड़े तो और धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। WHO के अनुसार, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, विश्व स्तर पर वर्ल्ड वाइड 450 मिलियन से अधिक लोग मानसिक रूप से पीड़ित हैं, मानसिक विकारों से पीड़ित हैं, जिससे कि डिसेबिलिटी, मॉर्बिडिटी, कोमॉर्बिडिटी हो जाती है। तो एक तो ये जो रोग है वो तो आपको तंग करेगा ही करेगा, और यदि आप मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं तो पक्का मान के ये बात चलिए कि आज नहीं तो कल आप शारीरिक रूप से भी स्वस्थ नहीं रह सकते, क्योंकि आधि और व्याधि का संकल्पना भारत में प्रसिद्ध है। योग वशिष्ठ कहता है मानसिक स्वास्थ्य शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। हम पंचकोश को मानने वाले लोग हैं। योग में पंचकोश की अवधारणा है, जिसमें मनोमय कोश जो है वो प्राणमय कोश और अन्नमय कोश के भी सूक्ष्मता से उनको कंट्रोल करता है। तो यदि मनोमय कोश में कोई आदि है तो वो अवश्य प्राणमय कोश के माध्यम से आपके अन्नमय कोश में आएगा। तो कोमॉर्बिड फैक्टर्स के रूप में भी मेंटल हेल्थ कंडीशंस आ जाते हैं, इसलिए मेंटली हेल्दी रहना अति आवश्यक है। और इससे आप ही नहीं, आपका पूरा जो समाज है, पूरा जो नेशन है, पूरा जो राष्ट्र है, पूरा जो ग्लोब है, पूरी दुनिया है, उससे प्रभावित हो सकती है, क्योंकि एक व्यक्ति बहुत सारे लोगों को प्रभावित करता है। एक व्यक्ति का स्वास्थ्य बहुत सारे व्यक्तियों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। तो यदि कोई व्यक्ति मेंटली इल है तो उसका पर्सनल रिलेशनशिप, लोगों के साथ जिस तरह से वो बर्ताव करता है, उनके साथ रहता है, उसमें कमी आ जाएगी। उसके
अध्ययन अध्यापन एजुकेशन में, ऑक्यूपेशन में जो व्यवसाय करता है उसमें कमी आ जाएगी, क्योंकि वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, वो फोकस नहीं कर सकता, वो अपने जीवन में ही खोया हुआ है। इससे क्या होगा, अधिक से अधिक इकोनॉमिक बर्डन आएगा, बहुत सारे लोग हॉस्पिटल्स में जाएंगे, डॉक्टर्स के चक्कर लगाएंगे, तो एक्स्ट्रा बर्डन हेल्थ केयर सिस्टम पर आएगा। इसलिए भी मेंटली हेल्दी रहना, मेंटल इलनेसेस को हटाना हमारा कर्तव्य है, हमें इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो ये आप समझिए कि आज के समय में जो अगर हम ये समझे कि किस प्रकार से इलाज चल रहा है, क्या किया जा रहा है, जबकि इतनी बड़ी समस्या है मेंटल हेल्थ की जो प्रॉब्लम्स हैं, तो उसके लिए सरकारें क्या कर रही हैं, डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं, मॉडर्न मेडिकल साइंस क्या कर रहा है। तो मुख्य रूप से कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ अप्रोचेस हैं, कुछ दृष्टिकोणों का संयोजन है, बहुत सारे अलग अलग प्रकार की चीजें हम मिक्स करके करते हैं। सबसे पहली जो चीजें हैं कि मेंटल इलनेस के कंडीशंस में होती हैं, फार्माकोथेरेपी, जो ड्रग्स हैं, जो दवाएं हैं, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जो एंटी डिप्रेसेंट हैं इत्यादि, मैं आगे बताऊंगा, उसका प्रयोग किया जा रहा है। एक और विधा है जिसको हम कहते हैं साइकोथेरेपी, जो मनोचिकित्सा है, जिसमें हम व्यक्ति को काउंसलिंग करते हैं, समझाते हैं कि क्या समस्या है, आपको एंजाइटी क्यों है, डिप्रेशन क्यों है, स्ट्रेस क्यों है। और तीसरा है मनो सामाजिक, साइको सोशल इंटरवेंशन, उस व्यक्ति का जो परिवेश है उसको परिवर्तन करने का प्रयास करते हैं, उसको एक रिहेबिलिटेशन सेंटर में, रिहेबिलिटेशन केयर में भेजते हैं। तो एक तो दवाएं देकर, दूसरा काउंसलिंग करके, और तीसरा उसका जो सराउंडिंग है उसको बदलकर हम आज के दिनांक में जो आपका ट्रेडिशनल वे ऑफ मेडिसिन है, जो आपका मॉडर्न मेडिसिन है, उसके रूप में हम इसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो ये जो दवाएं मैंने बताई जिसमें एंटी डिप्रेसेंट हैं जो डिप्रेशन को कम करती हैं, एंटी एंजाइटी एजेंट्स हैं जो एंजाइटी को कम करती हैं, मूड स्टेबलाइजर्स हैं जो मूड को स्टेबलाइज करती हैं, जो मूड स्विंग्स होते हैं, व्यक्ति अभी अच्छा फील कर रहा था, बहुत अच्छा फील कर रहा था, मैनिक, और फिर बहुत बुरा फील करने लगा, ये अचानक से जो शिफ्ट है उसको ठीक करने के लिए मूड स्टेबलाइजर्स। लेकिन ये जो दवाएं हैं इनकी भी लिमिटेशंस हैं, वो मस्तिष्क को एक विशेष प्रकार से परिवर्तित करते हैं, ब्रेन के केमिकल्स के साथ ये कुछ कुछ छेड़छाड़ करते हैं। तो भी इसके बारे में बहुत सारे साइड इफेक्ट्स, एडवर्स ड्रग रिएक्शन के बारे में आजकल रिसर्चेस हो रही हैं, पब्लिकेशंस आ रही हैं। तो ये तो चूंकि हमने जो उपलब्ध है उसके माध्यम से हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, आगे हम समझेंगे कि किस प्रकार से योग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है मानसिक स्वास्थ्य को ठीक करने में, मानसिक जो बीमारियां हैं उनके मैनेजमेंट में, उनके ट्रीटमेंट में। तो हम आगे जो दूसरा हमारा भाग होगा इस पूरे लेक्चर सीरीज का, जो हमने बताया है आपको 2 भागों में, मानसिक स्वास्थ्य को समझना, मानसिक बीमारियों को समझना, और दूसरे भाग में किस प्रकार से योग के माध्यम से हम मानसिक स्वास्थ्य को प्राप्त करें, उसको प्रमोट करें, उसको रिहेबिलिटेट करें, उसकी जो प्रॉब्लम्स है, जो स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, किस प्रकार से साइंटिफिक मैकेनिज्म के थ्रू हम उसको ठीक कर सके। तो ये जो दोनों भाग हैं इस लेक्चर सीरीज के, उसको देखना अति आवश्यक हो जाता है। आगे चलते हैं, थोड़ा सा हम योग के बारे में भी समझ लेते हैं। योग क्या है? वैसे तो हमें पता है कि योग भारतीय प्राचीन अभ्यास है, लगभग 5000 वर्ष पूर्व इसके बहुत सारे अवशेष मिलते हैं। मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा की सभ्यता में आप देखेंगे कुछ कुछ मुहर मिले हैं जिसमें कोई व्यक्ति, कोई योगी सिद्धासन में बैठा हुआ है। तो हजारों साल पुराना ये योग का अभ्यास भारत की भूमि से निकला है और विश्व तक पहुंचा है। तो इसमें आध्यात्मिकता है, इसमें स्वास्थ्य है, इसमें आपके बिहेवियरल मॉडिफिकेशंस है, इसमें आहार की बात है, इसमें जीवनचर्या की बात है। तो योग जीवन के सभी आयामों को निर्देशित करने वाला एक विधा है, एक दर्शन है, एक जीवन की शैली है। तो योग शब्द संस्कृत के युज धातु से आया है, जिसका अर्थ है एकजुट हो जाना, संयम करना, समाधि को प्राप्त करना, सामंजस्य और संतुलन को लाना। तो योग के जो घटक हैं जिसमें हम ओवरऑल वेलबींग की बात करते हैं, हम ऐसा नहीं कि एक एंटी डिप्रेसेंट खा लो ठीक हो जाओगे, या एक मूड स्टेबलाइजर खा लो ठीक हो जाओगे, नहीं। जो योग का अभ्यास है वो समग्र है, आपको शारीरिक रूप से, श्वास के रूप से, मानसिक रूप से, बिहेवियर के रूप से आपको कुछ न कुछ परिवर्तन लाना है। और ये लंबे समय तक, सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कार सेवितो दृढ़भूमि ही, जब आप लंबे समय तक अपने बिहेवियर को, अपने शरीर को, अपने मन को, अपने श्वास को, अपनी इंद्रियों को संतुलित करते हैं,
नियोजित करते हैं, एक विशेष दिशा में गति देते हैं, योगमय जीवन को बनाते हैं, तो आपको लाभ मिलता है। आप मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक, भौतिक, सामाजिक हर रूप से, भावनात्मक रूप से स्वस्थ होने लगते हैं। समय लगता है, समय लगना भी चाहिए, क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ने में भी समय लगता है, मेंटल इलनेसेस, मानसिक बीमारियां आने में भी समय लगता है। तो ये आपको समझना होगा। तो आसनों में का जो अभ्यास है वो लचीलापन, संतुलन लाता है। इसको बनाया ही इस प्रकार से गया है कि शरीर की जो जागरूकता है, बॉडी अवेयरनेस है, माइंडफुलनेस है, वो बढ़ता जाए। प्राणायाम का जो अभ्यास करते हैं उससे ब्रेथ कंट्रोल करते हैं, और ब्रेथ आपके माइंड से जुड़ा हुआ है। चले वादे चलम चित्तम, निश्चले निश्चलम भवेत्, योगी स्थड़त्वम आपनोति ततो वायु निबंधेत्। तो योगी जानता है कि जिस प्रकार से जब आपको क्रोध आता है, तो आपने देखा होगा आपकी ब्रीदिंग, जो आपका श्वसन है, किस प्रकार से तीव्र हो जाता है। तो आपकी जो इमोशंस है, आपकी जो भावनाएं हैं, आपका जो मन है, उसका एक बायोमार्कर है, इसका एक ग्रॉस मैनिफेस्टेशन आपकी ब्रीदिंग, रेस्पिरेटरी सिस्टम पर देखने को मिलता है। जब आप ध्यान करते हैं तो आप अपनी इंद्रियों के गति के प्रति जागरूक होते हैं। आपकी जो इंद्रियां हैं, आपका जो अटेंशन है, आपके जो सेंसेस हैं, वो किस प्रकार से, किस रूप से भाग रही हैं। आपको अगर एंजाइटी है तो आप किसके बारे में सोच रहे हैं, आपको डिप्रेशन है तो आप किससे जुड़ रहे हैं, आपको फोबिया है तो आप किस वस्तु से पीड़ित हो रहे हैं। तो आपकी इंद्रियां किस विषय से जाकर मिलती हैं, इसके बारे में हम प्रत्याहार, धारणा और ध्यान के माध्यम से उसकी जागरूकता उत्पन्न करते हैं और उसमें समायोजन उत्पन्न करते हैं। यम नियम के माध्यम से हम अपने व्यक्तिगत आचरण, अपने बिहेवियर्स को ठीक करते हैं। तो इस प्रकार से हम आगे हम पूरा जब दूसरे भाग में जाएंगे तो पूरा एक विशद चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से मेंटल हेल्थ में योग का अनुप्रयोग हो सकता है। तो चलिए अब थोड़ा सा एक साइंटिफिक मैकेनिज्म समझ लेते हैं। मेंटल जो इलनेसेस हैं, मानसिक जो बीमारियां हैं, मेंटल मनोरोग हैं, उनकी मैकेनिज्म क्या, वो होते कैसे हैं, क्या होता है हमारे मस्तिष्क में, शरीर में, कि ये मानसिक रोग हो जाते हैं। तो सबसे पहला है इम्बैलेंस इन न्यूरोट्रांसमीटर्स। जो हमारे न्यूरॉन्स हैं, जो हमारे स्नायु है, उसमें बहुत सारा हार्मोन्स होता है, बहुत सारे ट्रांसमीटर्स होते हैं, ये मैसेंजर हैं। और जब इनमें कोई भी विकार हो जाता है, जैसे सेरोटोनिन, डोपामिन, नॉरनेफ्रिन, इनमें कुछ प्रॉब्लम्स होती है, तो आपके मानसिक रोग उत्पन्न होने लगते हैं। तो न्यूरोट्रांसमीटर्स में अगर कोई समस्या है तो मानसिक रोग उत्पन्न होने लगते हैं। एक होती है न्यूरोप्लास्टिसिटी, ठीक है, ये संरचनात्मक और कार्यात्मक बदलाव होती है। हमारा जो मस्तिष्क है उसमें एक प्लास्टिसिटी होती है, उसमें एक क्षमता होती है अपने को रिवायर करने की, अपने को ठीक करने की। और जब ये न्यूरोप्लास्टिसिटी कम होने लगती है, संवेदनशीलता कम होने लगती है, न्यूरोनल संयोजन कम होने लगते हैं, तो व्यक्ति मानसिक बीमारियों के प्रति गतिमान हो जाता है, मानसिक बीमारियां होने लगती हैं उसको। एक जेनेटिक इफेक्ट भी होता है, कुछ लोगों के जीन्स में कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जिससे मानसिक विकार के लिए वह व्यक्ति प्रोन होता है। यदि आपके पीढ़ी में मानसिक विकार आते हैं तो आप थोड़े से प्रोन हैं मेंटल इलनेसेस के लिए। तो इसमें बहुत सारे रिसर्चेज हुए हैं कि यदि व्यक्ति जेनेटिक रूप से जुड़ा हुआ है मानसिक विकारों की कंडीशन से, तो वो बीमार हो सकता है। कुछ लोकल सेंसिटिविटी भी होती है, तो व्यक्ति, कुछ लोग संवेदनशील होते हैं, कुछ विभिन्न प्रकार की चीजों के लिए संवेदनशील होते हैं। तो यदि आप किसी चीजों के लिए ज्यादा हाइपर सेंसिटिव हैं तो भी वो एक मेंटल कंडीशंस को उत्पन्न कर सकता है। एक होता है रेजिलियंस। कुछ लोगों में जो कोऑर्डिनेशन है, जो जूझने की क्षमता है, वो कम होती है। कोई भी घटना घटी, थोड़ी सी कुछ बुरा हो गया, तो उसको हम सोचने लगते हैं, ये क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों हुआ। अरे दुनिया में इतने सारे लोग हैं, इतनी सारी घटनाएं घट रही हैं, सारी अच्छी घटनाएं तो नहीं घट रही ना, सबके साथ अच्छा तो नहीं हो रहा ना, एक ही व्यक्ति के साथ एक ही दिन में हर समय अच्छा तो नहीं हो सकता ना। तो जो रेजिलियंस की क्षमता कम होती है, कुछ लोगों नेचुरली कम होती है, वो थोड़ी सी चीजों में अतिवादी हो जाते हैं, एक्सट्रीमिस्ट हो जाते हैं, भावनाओं में वो नियंत्रण नहीं रख पाते। तो ये जो रेजिलियंस की क्षमता है, हम अभ्यास करके बढ़ा सकते हैं। जैसे हम कहते हैं तपो द्वंद्वान सहनः, जो जीवन में द्वंद्व है, सुख दुख है, अच्छा बुरा है, लाभ हानि है, उसको सहना, यही तो तपश्चर्या है, वही तो कर्म योग है, वही तो ध्यान योग है, वही तो ज्ञान योग है। तो इस प्रकार से हम ये समझते हैं कि जिसमें रेजिलियंस कम होता है वो भी मेंटली रूप से इल हो सकता है। तो
हमने कुछ आपको बताया कि किस प्रकार से हमें मेंटल हेल्थ की जो प्रॉब्लम्स है वो आ सकती हैं, किस प्रकार से न्यूरोकेमिकल्स अगर चेंज हों तो आपको कार्टिसोल, एपिनेफ्रिन बढ़ जाएं तो आपको स्ट्रेस हो सकता है, किस प्रकार से जो एचपीए एक्सिस, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी जो एड्रिनल एक्सिस है उसमें कोई परिवर्तन आए तो आप तनाव, स्ट्रेस के लिए जा सकते हैं, किस प्रकार से चिंता में जो गाबा है, गामा अमीनो बिटोरिक एसिड जो है उसकी जो क्षमता है वो परिवर्तित हो जाती है तो किस प्रकार से व्यक्ति एंग्जाइटी में चला जाता है, तनाव में चला जाता है, एक्स्ट्रा पैनिक में चला जाता है, किस प्रकार से डिप्रेशन में जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो कम हो जाते हैं, जैसे सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामाइन, अगर ये कम हो जाते हैं तो व्यक्ति डिप्रेशन के कुचक्र में पड़ जाता है। इसी प्रकार से एडिक्शन, बहुत सारे जो हमारे रिवॉर्ड सिस्टम है, हमारे ब्रेन में बहुत सारे सिस्टम्स हैं, बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं, बहुत मैकेनिज्म है, अगर उनमें कोई छेड़छाड़ हो जाती है तो आप एडिक्शन के तरफ गति करने लगते हैं। तो इस प्रकार से हमने एक ओवरव्यू रखा। आशा करते हैं आपको यह व्याख्यान पसंद आया होगा। इसका जो दूसरा भाग होगा, किस प्रकार से मेंटल हेल्थ को, मेंटल वेलबींग को, ओवरऑल हेल्थ को योग के माध्यम से प्राप्त करते हैं, उसको हम लेकर आप तक आएंगे। नमस्कार।